हम कितनी बार सोचते हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन को फुल पोटेंशियल पे लेकर जाएं, हम कैसे ब्रेन कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, ब्रेन पावर को इंक्रीज करें थ्रू सिंपल मूवमेंट्स एंड थ्रू सिंपल एक्टिविटीज। सो आंसर इज वेरी सिंपल कि हम 3 टाइप की एक्टिविटीज, 3 कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं, जब वो फॉलो करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। बिकॉज ब्रेन जो है, दोनों हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, दे गेट एक्टिवेटेड। एक्टिवेशन इज इंपॉर्टेंट एंड द सेकेंड इज दे गेट इंटीग्रेटेड। उनका आपस में तालमेल भी बनता है। तो वो 3 टाइप की कैटेगरीज और एक्टिविटीज कौन सी हैं? द वन इज मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज, जो मैंने थ्रू आउट अपने चैनल पे बहुत बार शेयर किया है। ब्रेन जिम एक्टिविटीज दैट वी नो कि हाँ, ब्रेन जिम नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज ब्रेन जिम, दिमाग के लिए कुछ जिमिंग एक्टिविटी है जो दिमाग को स्ट्रॉन्ग करेगी। द थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर क्रॉलिंग एक्टिविटीज, ब्रेन जिम एक्टिविटीज एंड मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, देयर आर सेपरेट फोल्डर्स जहां पर अराउंड 100 एक्टिविटीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं अबाउट ब्रेन जिम एंड मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज। सो दिस वीडियो स्पेसिफिकली इज फॉर क्रॉलिंग एक्टिविटीज, कि कैसे क्रॉलिंग एक्टिविटीज जो हैं हमारी ब्रेन पावर को इंक्रीज करेंगी और क्या क्या वो एक्टिविटीज होंगी। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, बट येस, आई एम अ ट्रेन्ड मदर, जो कि अपने बच्चे की ऑटिज्म जर्नी के लिए मैंने इतना कुछ सीख लिया है। आई होप इट हेल्प्स यू ऑल्सो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो क्रॉलिंग इज व्हाट? इट इज एन ब्रेन जिम इन इटसेल्फ। मतलब क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट्स जो हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है उनको एक्टिवेट करता है और उनको इंटीग्रेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट। उन दोनों का तालमेल आपस में बनाता है कि लेफ्ट राइट से कम्युनिकेट अच्छे से करे और राइट लेफ्ट से अच्छे से कम्युनिकेट करे। और इसके बेनिफिट क्या होंगे कि हमारी लर्निंग स्पीड ज्यादा होगी, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होगी, हम लोगों को मेमोरी शार्पन अप होगी, जिससे ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन इंप्रूव होगी। सो क्रॉलिंग इज अ मस्ट एक्टिविटी for our postural stability, for our mental stability and for brain potential. Alright? तो आप क्रॉलिंग कैसे कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप सही तरीके से क्रॉलिंग नहीं करेंगे तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज फिर क्या होगा? ब्रेन एक्टिवेशन सही नहीं होगी और ब्रेन का तालमेल सही नहीं होगा। तो प्रॉपर वे में क्रॉलिंग करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वली नहीं बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो व्हाट्स द पॉइंट इन डूइंग एक्टिविटीज? सो क्रॉलिंग सही वे में करना इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो कैसे करेक्ट वे है क्रॉलिंग करने का, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज गो देयर एंड चेक इट, ताकि आप कहीं एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं बट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो क्रॉलिंग सही तरीके से करना है। और इस वीडियो में मैं जो आपके साथ एक्टिविटीज करूंगी, शो करूंगी, दैट आर वेरी बेसिक, जो आप 2 साल के बच्चे के साथ, बिकॉज क्रॉलिंग अगर मैं बात करूं, इट्स अ माइलस्टोन फॉर अ किड, जहां पर 7 से 8 महीने की एज में बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करता है एंड टिल 11 मंथ एज तक बच्चा क्रॉलिंग करता है। दीज 3-4 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। अगर बच्चे का क्रॉलिंग पैटर्न सही नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉलिंग सही वे में नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ हिप्स के बल लाइक दिस ऐसे क्रॉलिंग करते हैं, या एक ही पैर को यूज करते हैं, दोनों पैर को साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर रहे हैं क्रॉलिंग में, या कोई ऑकवर्ड सी फनी सी क्रॉलिंग वे है। और हम लोग बड़ा खुश होते हैं, यार मेरा बच्चा तो बड़ा क्यूटली कर रहा है, यार ये बच्चा कितना क्यूट लग रहा है, कैसे क्रॉल कर रहा है। तो दैट मीन्स वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेन इम्बैलेंस आ जाएगा, ब्रेन कोऑर्डिनेशन का इश्यू रहेगा। बिकॉज क्रॉलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन। अगर बच्चे की ऑकवर्ड क्रॉलिंग या सही क्रॉलिंग नहीं है तो बिलीव मी, देयर विल बी some sort of learning challenges और developmental challenges in the kid. मैं ये नहीं कहूंगी they are on developmental delays only, क्योंकि developmental delay is a very big thing, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। बट वहां यस, कुछ ना कुछ इशू रहेंगे, इधर रीडिंग में, इधर राइटिंग में, इधर लर्निंग में, इधर परफॉर्मेंस में थोड़े इश्यूज रहेंगे। तो उस ब्रेन पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए क्रॉलिंग इज मस्ट, एंड इवन फॉर अस at any age आप क्रॉलिंग करते हैं, the brain will be reactivated and the brain will be integrated and आप उसको हायर लेवल्स पर लेकर जा सकते हैं। सो
लेट्स लुक टुवर्ड्स द एक्टिविटीज की कौन कौन सी एक्टिविटीज से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, क्रॉलिंग विद टारगेट। इसमें मैंने एक पजल लिया है, कृष्णव को क्रॉलिंग करके जाना है और पजल को कंप्लीट करना है। और हमें जब भी क्रॉलिंग एक्टिविटी कराना है तो क्रॉलिंग पोजीशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चा सही पोजीशन में और सही तरीके से क्रॉलिंग को परफॉर्म करे। एक्टिविटी नंबर 2, क्रॉलिंग विद मेट्रोनॉम। मेट्रोनॉम बीट्स पर सेकंड आती है एक ऐप, उस पर क्रॉल कराना है। इससे बच्चे का ब्रेन और भी ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज होता है, जिससे लर्निंग एंड मेमोरी इंप्रूव होती है। इसकी बीट्स को आप बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, हर्डल क्रॉलिंग। आप इस तरह से हर्डल्स प्लेस कीजिए, बच्चे को क्रॉलिंग करना है। आप स्लांटिंग हाइट पे भी बच्चे से क्रॉलिंग कराइए। एक्टिविटी नंबर 4, जिगजैग क्रॉलिंग। आपने ये जिगजैग क्रॉलिंग करानी है विद टारगेट कि आपने बच्चे से ऑब्जेक्ट उठवाना है या पजल्स करवानी है। एक्टिविटी नंबर 5, क्रॉलिंग करना है, बैक पे ऑब्जेक्ट रख दिया, उसे गिरने नहीं देना है, जिससे बच्चे की पोस्चरल स्टेबिलिटी आएगी, बॉडी कंट्रोल और बॉडी बैलेंस बढ़ेगा एंड पेशेंस इंप्रूव होगा। एक्टिविटी नंबर 6, बच्चे की शोल्डर और नेक के बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसको होल्ड करते हुए बच्चे को क्रॉल करना है। दिस इज़ अ वेरी गुड ATNR रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑल्सो। दोनों साइड हमें परफॉर्म करना है, पहले लेफ्ट फिर राइट। बच्चे को क्रॉल करते हुए आना है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लेना है। नेक की मूवमेंट होगी और क्रॉल पोजीशन है तो ATNR रिफ्लेक्स में भी हेल्प आउट रहेगा, ओक्यूलर मोटर में भी हेल्प आउट रहेगा और वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा। एक्टिविटी नंबर 8, प्रीवियस एक्टिविटी को हमने और भी ज़्यादा चैलेंजिंग कर दिया। बच्चे की बैक पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब उसको उस ऑब्जेक्ट को भी बैलेंस करना है, विजुअल भी लेना है, नेक की मूवमेंट है तो वेस्टिबुलर सिस्टम भी है, प्रोप्रियोसेप्टिव है, तो दिस इज मोर चैलेंजिंग। एक्टिविटी नंबर 9, क्रॉल करना है, हेड से बॉल को पुश करना है तो नेक की मूवमेंट है, वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा और साथ ही साथ ये STNR सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्टिविटी भी है। 3 एक्टिविटी नंबर 10, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्रॉल। इनिशियली आप विदाउट एनी टारगेट, विदाउट एनी विजुअल आप बच्चे से कराइए अगर बच्चा छोटा है। कृष्णव के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने सामने एक विजुअल इनपुट दे दिया है फॉर ऑक्यूलर मोटर इंटीग्रेशन ऑल्सो, कि बच्चे को वो चार्ट रीड करते हुए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्रॉल करना है। सो ये एक्टिविटीज आपने देखा। क्रॉलिंग पोजीशन की बात करूं तो इट इज हेल्पफुल फॉर retained primitive reflexes, especially ATNR or symmetrical tonic neck reflex and STNR, symmetrical tonic neck reflex। तो जिनके भी रिफ्लेक्स रिटेन है ATNR STNR तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर रिटेन नहीं है तो भी, बिकॉज इट्स एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द ब्रेन एंड तो हम लोग एज एन फिजिकल एक्टिविटी एंड ब्रेन एक्टिविटी वी कैन डू क्रॉलिंग। तो आप देखेंगे इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। Itself it is a midline crossing, itself it is a brain gym and brain activation activity. So crawling अगर मैं बात करूं is a must activity for all of us. And the second thing I just want to point out, क्योंकि mainly जो question रहने वाला है वीडियोस में, मैम क्या ये सभी एक्टिविटीज हम लोगों को फॉलो करनी है एट वन गो? नहीं, आप इनमें से कोई भी 2 या 3 एक्टिविटी बच्चे के साथ परफॉर्म कीजिए, सभी नहीं करनी है एक ही बार में, दो करवा लीजिए। जब वो 2 बच्चा कर ले, 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया, देन ऐड या माइनस कोई भी 2 एक्टिविटी आप कराइए। तो 2 से 3 एक्टिविटी एक बार में बच्चे को कराना है। कितनी देर के लिए क्रॉलिंग कराना है? 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए आप जो है एक्टिविटीज करा सकते हैं। आप स्टैंडिंग पोजीशन में, आई मीन टू से, अगर बच्चा क्रॉल नहीं भी कर रहा है, व्हाट यू कैन डू, आप उसको जो है सिर्फ रीडिंग करने के लिए दे रहे हैं तो क्रॉलिंग पोजीशन में लेकर आइए और उसको रीडिंग करने के लिए कहिए। दैट विल ऑल्सो हेल्प द पोस्चर, कोर एंड द एबिलिटी, ब्रेन एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपको कोई नुकसान होगा, बिकॉज कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे को रिफ्लेक्स रिटेन नहीं है, क्या मैं ये एक्टिविटीज कर सकती हूँ? यस, यू कैन डू इट। इट्स नॉट जस्ट एन रिफ्लेक्स एक्टिविटी, इट इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी जिससे ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है। यू कैन डू इट। ठीक है, तो आई होप this video is really going to change your life and change your brain potential. Do follow the activities and the most important thing, जब आप फॉलो करते हैं कोई भी बेनिफिट उससे आपको मिलता है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट और जो फेलो पेरेंट्स हैं दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड. So keep liking, keep sharing and keep commenting. Thank you so much.